हेलो एवरीवन। लिमिट्स चल रहा था हमारे डिस्कशन में, राइट? और लिमिट्स पे और डिस्कशन करने वाले हम लोग आगे कंटिन्यू। आई होप सारी चीज़ें आपको पिछली क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा है बोर्ड पे सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज प्ले थ्योरम, बोथ आर सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, राइट? अब सैंडविच थ्योरम नाम लिया है तो सैंडविच जैसा कुछ बन रहा होगा, सैंडविच इसलिए वर्ड यहाँ पर आया। अब खाने पीने वाला सैंडविच तो होगा नहीं डेफिनेटली, तो कुछ ना कुछ और डिस्कशन होगा रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। नाउ चलते हैं, थोड़ा सा लिख रखा है मैंने। इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन जो जी एक्स और एच एक्स के बिटवीन है, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है जो जी एक्स और एच एक्स के बिटवीन है, दुनिया की जगह की बात नहीं कर रहे हैं, नेबरहुड ऑफ ए, इन नेबरहुड ऑफ ए के नजदीक, ग्राफ बना लो, ए के नियरर ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये ए है, ए का नियरर है ये प्लस एच है और ये ए माइनस एच। मैं कह रहा हूं ये ऑब्वियसली एच एक्स है, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। इसको उल्टा से दिखा दिया, मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें ए के ही बारे में बात करनी है, हमें ए के नजदीक बात करनी है कि ए के नियरर क्या हो रहा है, राइट? तो मैं समझा रहा था कि ए के नियरर क्या हो रहा है, वही डिस्कस करना था आपसे। तो मैं कह रहा था एफ एक्स कोई फंक्शन है जो जी एक्स और एच एक्स के बिटवीन है, इन द नेबरहुड ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है ए के पास, एंड इफ एफ एक्स इज नेबरहुड ऑफ ए एंड लिमिट x approaches to a, gx equal to L, और limit x approaches to a, hx equal to L। fx कोई फंक्शन है जो hx और gx के बिटवीन है, और इसकी अप्रोचिंग वैल्यू, जब हम x a को अप्रोच कराते हैं तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू L है और इसकी अप्रोचिंग वैल्यू भी L है। अब इसकी अप्रोचिंग वैल्यू L है, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू L है, और ये इन दोनों के बिटवीन है। इफ दिस नेबरहुड ऑफ ए एंड दिस, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स एल के बराबर होगा। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बिटवीन है, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बिटवीन है ए के नजदीक में, तो जी एक्स की अप्रोचिंग वैल्यू और एच एक्स की अप्रोचिंग वैल्यू अगर बराबर है, जी एक्स की और एच एक्स की अगर अप्रोचिंग वैल्यू बराबर है, एल और एल के बराबर है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एल को अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज इसको इन दोनों के बिटवीन भी होना है और ये दोनों एल को अप्रोचिंग है, तो एल और एल के बिटवीन तो कोई नंबर आएगा नहीं, यानी कि ये भी एल को अप्रोच करता होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, राइट? बट इसको यूज करते हुए थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं जहां पर हम इसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए एक दो एग्जांपल यहां ले लेते हैं। सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट हमने सीख लिया अच्छी तरीके से। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x। अभी जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो ये सोच के दूंगा कि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सब एग्जांपल्स ये सोच के दे रहा हूँ फिगर क्या होगा, कैसे होंगे, या किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, मे बी पॉसिबल। नाउ लिसन टू मी। अब ये फंक्शन है और बात करनी है, मैं कह चुका हूं कि अपना पूरा कंसंट्रेशन अभी थोड़ी देर के लिए सैंडविच थ्योरम पर होगा। साइन ऑफ 1/x की वैल्यू -1 to 1 होगी। साइन ऑफ 1/x की वैल्यू क्या होगी? -1 to 1 होगी। अब साइन x की वैल्यू -1, साइन ऑफ 1/x की वैल्यू, चाहे 1/x हो चाहे साइन x हो, कोई भी हो, -1 to 1 में रहेगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, सैंडविच थ्योरम लगाना थोड़ा सा टीडियस होता है, क्योंकि हमें हर बार ढूंढना पड़ता है
कि कौन से फंक्शंस के बिटवीन हमारा फंक्शन लाई करता है, और कौन से फंक्शन के बिटवीन लाई करता है वो भी जरूरी है, और साथ साथ उनकी अप्रोचिंग वैल्यू सेम है वो भी जरूरी है, तभी हमारा काम हो पाता है सैंडविच थ्योरम से, अदरवाइज नहीं। ये धीरे धीरे करके आप समझोगे, बट इसको जस्ट इनिशियल किया मैंने, आपको समझाया कि साइन 1/x - 1 to 1 होता है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझो, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो ये अप्रोचिंग टू 0 होगा, और x 0 को अप्रोच करेगा तो भी ये 0 को अप्रोचिंग होगा। अब ये भी 0 को अप्रोचिंग है, ये भी 0 को अप्रोचिंग है, और ये वैल्यू इन दोनों बिटवीन है। इसका मीनिंग केवल एक ही निकलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू क्या आएगी, होगी 0। एग्री? तो जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल किया जहां पर सैंडविच थ्योरम को कैसे कैसे यूज करें। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स बन सकते हैं इस बात पे बेस्ड, बट वी विल डिस्कस एक एक करके। हम सब बातें कर रहे हैं, सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, और एक आध एग्जांपल आपसे दे रहा हूं वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक। और बात कर लेते हैं एक दो एग्जांपल्स में, और बात कर लेते हैं। सपोज करिए मुझसे कभी किसी ने कहा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x इंटू 3/x का GIF। ठीक है, x इंटू 3/x का GIF, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। नॉट नेसेसरी कि यहां पर सैंडविच थ्योरम से बात होगी, लेकिन मैं आपसे कह चुका था कि फिलहाल तो मैं आपसे सैंडविच थ्योरम से ही बात करूंगा। उसकी वजह आपको बता चुका था कि कंफर्म सैंडविच थ्योरम हम भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं। सेम तरीके से बात करिए, GIF में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि GIF किसी नंबर का जो होता है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि GIF ऑफ x जो होता है वो x - 1 और x के बिटवीन होता है, राइट। तो 3/x का GIF जो होगा वो 3/x और 3/x - 1 के बिटवीन होगा। एग्री? 3/x का जो GIF होगा दैट इज कन्फर्मली बिटवीन दिस एंड दिस। पूरे प्रॉब्लम को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डाउट ये आता है, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो दो केस बना देते हैं। x अगर पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी और मैं यहां पहुंचा। ठीक है, इनकेस अगर x नेगेटिव हुआ तो वी नो दैट इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। x यहां लिखा, ये 3 और यहां पर आ जाएगा 3 - x, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। ठीक है ना, एक तरफ x पॉजिटिव है, एक तरफ x नेगेटिव है, यू कैन सी नाउ। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा, 0+ को इस केस में, तो ये 3 को अप्रोच करेगा, वो भी 3 को अप्रोच करेगा। फाइनली लिमिट 3 के बराबर आ सकती है। इधर आ जाओ, x 0 माइनस होगा तो ये भी 3 को अप्रोच करेगा, ये भी 3 को अप्रोच करेगा, और अफेक्टिवली ये कह सकते हो कि इस लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। एग्री? अब ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखना, GIF जब भी कभी आता है ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत सारे केसेस में काम आ जाती है, राइट। तो जैसा कि बोल चुका था कि सैंडविच थ्योरम में ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहता ही है कि यार कहां से ढूंढ के लाएं दो फंक्शन जिनके बीच में हमारा फंक्शन लाई जाता हो। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका और भी होता है, और वो ये है कि आप एक काम करो कि फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने से क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने से एक फायदा हो जाता है, और वो फायदा ये होता है कि यार फ्रैक्शन पार्ट इंफिनिटी नहीं होता, वो 0 to 1 में लाई करता है। जैसे कि सवाल हो चुका है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 - x इंटू 3/x का फ्रैक्शन पार्ट, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये पता नहीं किसको अप्रोच करेगा, लेकिन कंफर्मली होगा 0 to 1 में ही। अब 0 to 1 में ये अप्रोच करेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 0, ये एक नंबर है 0, और ये 0 to 1 में कुछ भी है, मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा, और ये पूरी वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी, राइट।
जीआईएफ के काफी सवालों में ये प्रॉपर पॉइंट काम आता है, इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा सा है, इसको भी लगा देता हूँ मैं, तो आपको दोनों बता दिया। जीआईएफ की प्रॉपर्टी बताना भी हमारा टारगेट था, क्या जीआईएफ की प्रॉपर्टी भी सीख ली कि सैंडविच थ्योरम में जीआईएफ की प्रॉपर्टी लगाते हुए ये वाला हेल्प काफी काम आ जाता है। ठीक है, और बात करेंगे एक दो सवालों में तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। नेक्स्ट इसी टाइप का एक सवाल लिख लेते हैं अपन, कुछ भी लिख के लिखेंगे। ठीक है, लिमिट n approaches to infinity 1 to 4 into x 2 3 5 into x and so on divide by n raised to 4 n plus 1 और n plus 3, जस्ट nth टर्म लिख दिया। ठीक है, सारे के सारे न्यूमरेटर में जीआईएफ लिखे हैं, सारे के सारे जो जीआई ब्रैकेट्स ऊपर लगे हैं वो सब जीआईएफ के बराबर हैं। तो ये लिमिट है आपके सामने, जैसा मैं बोल चुका था पिछले क्वेश्चन में, हालांकि आप इसको सैंडविच थ्योरम से कर सकते हो, मैं नॉर्मली लेकर रिकमेंड कर देता हूँ ऐसे सवालों में आप क्या करो, आप फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है, जैसे कि मैं थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक बात का ध्यान रखें, x इज ऑलवेज कांस्टेंट, x पे लिमिट थोड़ी लगी है, लिमिट तो n पे लगी है, तो आप n पे ही बात करोगे, x को कंसीडर करोगे आप कांस्टेंट। ठीक है, चलता है। अब न्यूमरेटर में जितने सारे नंबर्स हैं उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन पार्ट में, दिस 2 3 4 x एंड सो ऑन। ये उनका पहला पार्ट हो गया, बाकी 1 to 4x फ्रैक्शन पार्ट, रेज़ टू n रेज़ टू 4। ठीक है, अच्छा रहता है, ये काफी कन्वीनियंट रहता है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन है, सिग्मा ऑफ n इंटू n प्लस 1 n प्लस 3 डिवाइड बाई n रेज़ टू 4 माइनस 1 to 4 into x फ्रैक्शन पार्ट डिवाइड बाई n रेज़ टू 4। नाउ कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स। इस लिमिट का आंसर तो आप निकाल ही लोगे, इस लिमिट का आंसर डेफिनेटली क्या होगा, x के हाईएस्ट पावर, सॉरी n, x के नहीं n के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर। यहां सिग्मा के अंदर n क्यूब है, सिग्मा के अंदर n क्यूब है जो कि लार्जेस्ट है, और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू आप जानते हो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कंफर्मली आई कैन से दिस, इस पूरे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, x/4 के बराबर। लिसन टू मी क्लियरली, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि सिग्मा n क्यूब आएगा, यहाँ n स्क्वायर भी आएगा, सिग्मा n स्क्वायर में तो डिग्री ही 3 होती है, तो मैं ढूंढ रहा हूं कि न्यूमरेटर में 4 डिग्री का टर्म कोई है कि नहीं। न्यूमरेटर में 4 डिग्री का एक टर्म आएगा, उसका कोफिशिएंट 1/4 होगा, तो लिमिट का आंसर यहाँ इतने वाले पार्ट का x/4 हो गया। व्हाट अबाउट दैट, इसकी वैल्यू 0 to 1 होगी, इसकी भी 0 to 1 होगी, इसकी भी 0 to 1 होगी, इसकी भी 0 to 1 होगी, तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू आएगी वो 0 to n के बिटवीन लाई करेगी। न्यूमरेटर की जो वैल्यू आएगी वो 0 to n के बिटवीन लाई करेगी, और आप देख पा रहे होंगे होपफुली कि डिनोमिनेटर इज कंटेनिंग n रेज़ टू 4, डिनोमिनेटर में n रेज़ टू 4 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगा, इफेक्टिवली लिमिट की वैल्यू होगी x/4। इसको सैंडविच थ्योरम से मैं करने को नहीं बोलता, पहले ही पूछ चुका हूं इस बात को, बट स्टिल एक सवाल ऐसा और करा दिया जहां पर आप सोचने का तरीका आपका अच्छा सा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सैंडविच थ्योरम से करना चाहता है तो मैं 2 लाइन जरूर आपसे बोलूंगा। ठीक है, क्या करोगे अपने आप कर सकते हो, बेसिकली मैं करूंगा नहीं, बस तुम्हें बता दूंगा क्या कर सकते हैं। जीआईएफ में ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, आप ऐसा लिख दोगे, दिस इज फिर आप ऐसा लिखोगे
जस्ट ये बात नॉलेज में आ जाए, 235 x का GIF 235 x 235 सबको जब ऐड कर दोगे तो बीच में आपको न्यूमरेटर दिखाई देगा, फिर n/4 से डिवाइड करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू निकाल लोगे, यू विल फाइंड आउट द सेम रिजल्ट। जस्ट आपको बता रहा था कि मेथड 2 के तरीके से आप जरूर सॉल्व करना, प्लीज इसको आप एक बार जरूर इसको सॉल्व कर लेना, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, सबको ऐड कर दिया, मिडिल में ये वैल्यू आएगी, तीनों में आप डिवाइड कर दोगे n/4 से, तो मिडिल में आपकी लिमिट आ जाएगी। और अब आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं जहां पर लिमिट लगाने को अपन रेडी हैं, उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम आ गई तो सैंडविच थ्योरम हो जाएगा एप्लीकेबल। सैंडविच थ्योरम की बात चल रही है तो ये डिस्कशन कर लेना चाहिए हमें यहाँ पर, एग्री ना। एक दो एग्जांपल मैं और दिखाना चाहता हूं यहाँ पर आपको, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस लगभग मैं कवर कर दूंगा। आफ्टर दैट कुछ नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सिग्मा ऑफ r अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ r अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस r starts from 1 and goes up to n। काफी सारे टाइप के वेरियस क्वेश्चन बनते हैं, तो एक सवाल मुझे सबका करा देना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लिक करता रहेगा व्हाट वी कैन डू। जैसा कि यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ ना कुछ बातें कर रहे होंगे, समझे। अगर सिग्मा को मैं ओपन करूं, अगर मैं सिग्मा को ओपन करूं तो आई कैन से दिस कि ये लिखा है 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एंड सो ऐसे टर्म चलेंगे। लास्ट टर्म आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस n। अब यहां ये सिखाऊंगा हाउ कैन वी कैन मेक अ फंक्शन, यहां पर हम कैसे कैसे कई बार फंक्शंस बना सकते हैं। तो सुनो, अब ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही करेंगे, हाँ, लेकिन ऐसा करने से बहुत नंबर ऑफ टाइम्स बेनिफिट होता है। दैट्स वाई मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ कि यार ठीक है, इस तरीके से सोचना, शायद कुछ बेनिफिट हो तुम्हारा, ना हो तो कुछ और सोचना, ठीक है। चलता है। इससे बड़ा फंक्शन लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिख दिया, और आई कैन से मैंने सबके डिनोमिनेटर को लीस्ट वैल्यू, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर इसका लीस्ट है, सबके डिनोमिनेटर को लीस्ट करा दिया। होपफुली आप ये पूरी बात समझ पा रहे हो। इन सेम मैनर छोटा फंक्शन लाने के लिए मैंने सबके डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट फंक्शन लिख दिया। अब जब कई सारे नंबर्स यहां लिखे थे और सबके डिनोमिनेटर में मैंने ये डाल दिया, यानी कि सबकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि वो फंक्शन बड़ा होगा। सबके डिनोमिनेटर में मैंने ये डाल दिया, यानी कि फंक्शन जो आया होगा वो कम आया होगा। करेक्ट। ये तो हमारा फंक्शन है, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं इनफैक्ट सिग्मा के फॉर्म में। ये है सिग्मा ऑफ, छोड़ो इसको पी लिख देता हूं, P फॉर प्रॉब्लम, P कौन है, ये लिमिट है, ये लिमिट की वैल्यू है, n अप्रोचिंग टू इनफिनिटी बाद में लिख दूंगा। मान लिया मिडिल में तो आपका फंक्शन आ रहा है, इसको P बोल दिया है। राइट में क्या बचा होगा, राइट में बचा होगा 1 + 2 + 3। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, सॉरी अगेन इधर आ जाता है 1 + 2 + 3। न्यूमरेटर्स को कुछ कहा ही नहीं है मैंने, डिनोमिनेटर मैंने चेंज किया, ऑब्वियसली लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये कुछ बना, ये काम का तभी होगा जब राइट और लेफ्ट की जो अप्रोचिंग वैल्यूज है वो सेम है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ये मेथड किसी मतलब का नहीं, सारी मेहनत आपकी बेकारी है। चलते हैं p लिमिट n अप्रोचिंग टू हाफ, न्यूमरेटर में आ जाएगा n × n + 1/2 into n² + n + 1। In same manner, limit
n approaching to infinity n into n plus 1 by 2 into n square plus 2n। ऐसे सवाल का आंसर हाईएस्ट कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है, तो इस लिमिट का आंसर हाफ होगा, इसका लिमिट का भी आंसर हाफ होगा। बहुत बार डिस्कशन हो चुका। अगर दोनों की वैल्यू सिमिलर है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे फंक्शन के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, उसको उन्हीं दोनों के बिटवीन यानी कि उन दोनों के बराबर होना पड़ेगा। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। यहाँ पर मैंने 2-3 टाइप के सवाल आपको करा दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो और आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। इफ fx is a strictly increasing function defined from R to R, fx एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और R to R में डिफाइन है, R to R प्लस में डिफाइन है। fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R प्लस, डोमेन R है, ठीक है ना, एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी f of 3x upon fx 1 है, then find limit x approaching to infinity f of 2x upon fx। ठीक है, fx कोई फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, fx कोई फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डोमेन R है और कोडोमेन रेंज कह सकते हैं, रेंज उसका आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, दैट इज R प्लस। चलता है, सैंडविच थ्योरम की हेल्प लेना चाहते हैं हम लोग यहाँ फिलहाल, तो चलते हैं, इजी सी बात होगी। f of 2x की वैल्यू, इस वेज ऑफ थिंकिंग दे रहा हूं आपको मैं, क्या हो सकता है, f of 2x की वैल्यू ऐसी होगी, f of 2x डेफिनेटली f of 3x से बड़ा होगा, क्योंकि 3x 2x से बड़ा होगा, x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 2x x से बड़ा होगा तो इनपुट बड़ा होगा तो आउटपुट बड़ा होगा, और कह सकते हैं कि fx में, f2x में और f of 3x में रिलेशनशिप ये होगा। तीनों में मैंने fx से डिवाइड कर दिया, ऑलमोस्ट डन। प्रॉब्लम में गिवन है जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 1 को अप्रोच करेगा, ये ऑलरेडी आपको 1 दिख रहा है, अब ये 1 देख रहा है और ये 1 को अप्रोचिंग है, इसकी वैल्यू हर हाल में 1 ही होगी। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना, एक बात थोड़ी सी और डिस्कस कर लूं तुमसे मैं, और वो ये है कि सैंडविच थ्योरम का नाम मैंने पहले भी लिया है जब sin x अपॉन x को प्रूव कर रहा था आपके पास, ठीक है ना, किसी न किसी वीडियो में शायद, आई डोंट रिमेंबर बेसिकली, बट ये कह सकता है कि sin x अपॉन x का प्रूफ जो सर्कल बना के जो किया था उसमें भी मैंने सैंडविच थ्योरम का ही यूज किया था, तो एक बार जाके प्लीज उसको भी देख लीजिए। मे बी पॉसिबल वहां पर मैंने सैंडविच थ्योरम बोला है केवल, और अभी मैंने बहुत डिटेल्ड तरीके से सैंडविच थ्योरम के बारे में बात की। ओके, नेक्स्ट।